हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट। और उसमें थर्ड जो सब यूनिट है वो है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। इससे पहले हमने इसकी वीडियो डिस्कस कर ली है और वो कंप्लीट वीडियो है इस टॉपिक के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। अगर उसका लिंक आपको नहीं दिखता तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका लिंक। तो उसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है टॉपिक, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिंपली आएगा डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर तो आपने उसका आंसर वही लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन उसमें इसमें चार क्वेश्चन बनते हैं, इस सब टॉपिक के चार क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला बनता है डिस्कस द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन एंशिएंट ग्रीस। तो ये भी इसके अंदर ही आता है टॉपिक। ग्रीस, रोमन, मेडिवल, अलग अलग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसका। तो ये सेकंड वीडियो है इसी टॉपिक की। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा ग्रीस में कैसी हुई। जो ग्रीस है उसमें इंग्लिश ड्रामा जो है कैसे डेवलप हुआ। The origin of drama in ancient Greece can be traced back to religious rituals and festivals dedicated to Dionysus, the god of wine, fertility and revelry. तो जो ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ वो ग्रीस में हुआ। पहले ग्रीस में क्या करते थे, रिलीजियस पर्पस के लिए जो है ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता था, ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था फॉर द रिलीजियस पर्पस। और किसको डेडिकेट था वो, डायनासिस। डायनासिस जो है उस टाइम के डायनासिस जो था वो माना जाता था गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, गॉड ऑफ रेवलरी। रेवलरी जो किसको माना जाता था, डायनासिस को। और डायनासिस के लिए जो है ये परफॉर्म किया जाता था, प्ले डेडिकेट किया जाता था प्ले उस टाइम पे। These early performances were part of Dionysian festivals where people sang and danced in honor of the god. तो वहां पे परफॉर्मेंस जो किया जाता था उसको मानते थे, डायनोसियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। और डायनोसियन फेस्टिवल के दिन ये प्ले को प्रेजेंट किया करते थे। और उसमें लोग क्या करते थे, डांस करते थे, उस गॉड को ऑनर करते थे। किसको, डायनोसियन गॉड को ऑनर करते थे। The the Dithyramb, a choral hymn sang to Dionysus, is considered the earliest form of Greek drama. तो earliest form of Greek drama किसको बोलते थे, डिथीरम्ब को। जो एक हिम होता है रिलीजियस सॉन्ग, हिम क्या होता है, रिलीजियस सॉन्ग, कॉरल हिम, वो गाया जाता था डायनोसिस के लिए, उसको बोलते थे ग्रीक ड्रामा। समझ आई ग्रीक ड्रामा ग्रीस में कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अब इसमें क्या फीचर्स थे, ग्रीस ड्रामा के क्या फीचर्स थे, उनकी रिलीजियस बिगिनिंग होती थी। रिलीजियस बिगिनिंग मतलब इनिशियली दीज परफॉर्मेंसेस वर प्योरली रिचुअलिस्टिक एंड कम्युनल। पहले पहले जो परफॉर्मेंस होता था, जो ड्रामा प्रेजेंट किया जाता था वो रिचुअल था। रिचुअल मतलब एक रीति रिवाज के जरिए, और कम्युनल मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए। ओवर टाइम अ नैरेटिव एलिमेंट वाज एडेड, उसके बाद नैरेटिव एलिमेंट उसमें ऐड हुआ उस ड्रामा में। विद वन नंबर ऑफ द कोरस वुड स्टेप आउट एंड स्पीक और एक्ट आउट अ पार्ट। उसमें जो है कुछ कोरस लोग होते थे, वो वहां पे बोलते थे, उस ड्रामा में आते थे, उस ड्रामा में परफॉर्म करते थे। और यही इनोवेशन, दिस इनोवेशन इज एट्रीब्यूटेड टू थेस्पिस, हु इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा। और ये इसके साथ एसोसिएट किया जाता था, थेस्पिस। थेस्पिस जो है उसको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा। किसको बोलते हैं, थेस्पिस को। थेस्पिस को जो है क्यों बोलते हैं थेस्पिस को, क्योंकि इसने जो है डेवलपमेंट की वहां पे ड्रामा में। पहले रिलीजियस था, रिलीजियस से क्या हुआ, नैरेटिव हुआ, एक नई इनोवेशन हुई। और थेस्पिस जो है हिज कंट्रीब्यूशन लेड टू द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट एक्टर और हाइपोक्रेटिस। इसने किसका करेक्टर का इंट्रोड्यूस किया, हाइपोक्रेटिस को जो है इसी थेस्पिस ने इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत टफ टॉपिक है आपके लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए, बट स्टिल यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड मेमोराइज दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग है इसकी, इमरजेंस ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जो ग्रीक ड्रामा में है क्या इमर्ज हुआ, ट्रेजेडी भी इमर्ज हुई और कॉमेडी भी। By the 5th century BC, drama had evolved into two major forms, tragedy and comedy. तो 5th century में जो है दो तरह के ड्रामा इमर्ज हुए, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजेडी क्या थी, फोकस्ड ऑन सीरियस थीम्स सच एज फेट, जस्टिस, ह्यूमन सफरिंग एंड द गॉड्स विल। द थ्री ग्रेट ट्रेजेडियंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस वर। तो ट्रेजेडी में क्या क्या थीम होती थी, जैसे फेट, किस्मत,
जस्टिस इंसाफ, ह्यूमन सफरिंग इंसानों का स्ट्रगल करना, गॉड्स के विल के बारे में। और जो इस पे ट्रेजिडी जो लिखी जाते थे वो कौन लिखते थे? वो लिखते थे ड्रामेटिस्ट, जो ट्रेजिडियंस जिनको बोलते थे, क्या बोलते हैं? ट्रेजिडियंस, जो ट्रेजिडी लिखते हैं। वो कौन था? एस्काइलस, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, एस्काइलस। इसने जो है क्या इंट्रोड्यूस किया? सेकंड एक्टर और कॉम्प्लेक्स डायलॉग इसमें होते थे। ये फादर ऑफ ट्रेजिडी इसको बोलते हैं, एस्काइलस को। ये हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। और दूसरा ट्रेजिडियन जो था वो था सोफोक्लीज। सोफोक्लीज ने जो है वो लिखा है ओडिपस रेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, फेमस प्ले है। ये किसने लिखा है? सोफोक्लीज ने। और उसके बाद यूरिपिडीज। यूरिपिडीज ने साइकोलॉजिकल थीम पे जो है ज्यादा स्ट्रेस किया। और यूरिपिडीज ने लिखा है मीडिया। यूरिपिडीज ने क्या लिखा है? मीडिया। और इसके बाद कॉमेडी भी वहां पे लिखी गई ग्रीस ड्रामा में। ग्रीक में क्या क्या लिखी गई? कौन सी कॉमेडी? कॉमेडी ऑन द अदर हैंड यूज्ड ह्यूमर, स्टायर एंड विट और कमेंट ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इश्यूज। जो मैंने पहले ही पढ़ा है कॉमेडी क्या होती है, जिसमें सटायर होता है, जिसमें विट होता है, जिसमें पॉलिटिकल स्टायर होता है, जिसमें रिलीजियस स्टायर होता है, जिसमें कल्चरल इशू पे तंज किया जाता था। मोस्ट नोटेबल कॉमिक प्ले राइट, कौन कॉमिक प्ले राइट था? वो था एरिस्टोफेनीज। एरिस्टोफेनीज को बोलते हैं फादर ऑफ कॉमेडीज। और इसके प्ले जो है लिसिस्ट्राटा एंड क्लाउड्स, जो ये एरिस्टोफेनीज ने लिखा है। लिसिस्ट्राटा और क्लाउड्स जो है किसने लिखा है? एरिस्टोफेनीज ने लिखा है। और यही प्ले जो है इसके फेमस हैं। ये ग्रीस के प्ले के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहां पे कौन कौन सी ट्रेजिडी, ट्रेजिडियन कौन कौन थे? एस्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज। यूरिपिडीज ने लिखा है मीडिया, सोफोक्लिस ने लिखा है ओडिपस द रेक्स। और कॉमेडी में कौन था? एरिस्टोफेनीज, जिसने क्या लिखा है? लिसिस्ट्राटा और द क्लाउड्स। उसके बाद थिएटर कैसे होता था वहां पे? उस ग्रीस में जो प्ले प्रेजेंट किए जा रहे थे वहां पे थिएटर कैसे होते थे, परफॉर्मेंस कैसे होते थे? ग्रेट ड्रामा वर परफॉर्म्ड इन लार्ज ओपन थिएटर लाइक द थिएटर ऑफ डायनोसिस इन एथेंस। और ग्रीस की जो कैपिटल थी वो एथेंस थी। और एथेंस में जो है वहां पे ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता था। थिएटर ऑफ डायनोसिस उसको बोलते थे। These plays were part of competitions held during festivals such as the City Dionysus. सिटी डायनेसिस में जो है वहां पे क्या किया जाता था? वहां पे प्रेजेंट किया जाता था प्ले। ठीक है, फेस्टिवल होता था वहां पे और उसमें क्या किया जाता? प्ले को परफॉर्म किया जाता था। द यूज ऑफ कोरस, मास्क एंड ड्रामेटिक आयरनी वर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ग्रीक ड्रामा। तो ग्रीक ड्रामा में क्या क्या होता था? कोरस वहां पे प्रेजेंट किया जाता था। कोरस हमने डिस्कस कर लिया पहले एक वीडियो में, वो आप देख लेना वीडियो। मास्क यूज किया जाता। मास्क मतलब मास्क जो लगाते हैं, एक करेक्टर होता है, वो दूसरा करेक्टर दिखता है, वो तीसरा करेक्टर दिखता है, मेल करेक्टर जो है वो फीमेल दिखता है, फीमेल जो है मेल दिखता है, वो मास्क लगाते हैं। ठीक है। और ड्रामेटिक आयरनी वहां पे होती थी। और ये सब जो है कहाँ पे होता था? ग्रीक ड्रामा में होता था। और उसमें कल्चरल आर्टिस्टिक क्या इन्फ्लुएंस था? ग्रीक ड्रामा ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम प्योरली रिलीजियस फंक्शंस टू बिकम अ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन। पहले क्या होता था? रिलीजियस होता था। उसके बाद जो ग्रीक ड्रामा आस्ते आस्ते जो डेवलपमेंट हुई, हम डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं ना ग्रीक ड्रामा का, जो डेवलपमेंट हुई वो पहले क्या था? रिलीजियस था। अब जो है एंटरटेनमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए, आम लोगों को, आम लोगों के माइंड पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए, आम लोगों के माइंड पे जो है थोड़ा वाइड करने के लिए जो है ये ड्रामा लिखे गए, ये ड्रामा प्रेजेंट किए गए। इट रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फिलोसफीज ऑफ ग्रीक सोसाइटी। जो ग्रीक की सोसाइटी थी उनकी क्या वैल्यूज हैं, उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनकी क्या फिलोसफी, अलग अलग फिलोसफी पे जो है ये ड्रामा लिखे जाते थे। अलग अलग फिलोसफी के जो है इन ड्रामा की क्या होती थी? थीम होती थी। इट आल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर वेस्टर्न थिएट्रिकल ट्रेडिशंस। और इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न जो थिएट्रिकल ट्रेडिशन थे उस पर फोकस किया। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न थिएटर्स पे उन्होंने फोकस किया और उसको जो है देखने लगे, उससे जो इन्फ्लुएंस होने लगे। कौन? ग्रीक के ड्रामेटिस्ट। लेगेसी क्या थी? कहां से उन्होंने लिया, कैसे लिया, कहां किसको इमिटेट किया? द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक प्ले क्या थे? प्रोलॉग था, पैराडोज था, एपिसोड्स था, स्टेटिमोन था, एग्जॉडस था। इन सबको आप गूगल करना, आप समझना इनको अगर आपने डी में पढ़ना है। ये लंबे लंबे टॉपिक है। इन्फ्लुएंस लेटर ड्रामेटिक लिटरेचर। इन्होंने किसको? लिटरेचर को, ड्रामेटिक लिटरेचर को जो है इन्फ्लुएंस किया। थीम सच एज ह्यूब्रिस, कैथारसिस एंड ट्रेजिक फ्ला। जो थीम होती थी वो ह्यूब्रिस होते थे, कैथारसिस होता था, ट्रेजिक फ्ला होता था। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको नहीं आया फिर भी आप गूगल कर लेना, अगर समझ लेना इन चीजों को। अगर हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे बहुत लंबी वीडियो जाएगी। Remain the central theme
सेंट्रल टू ड्रामा इवन टुडे, ये सेंट्रल था ग्रीक ड्रामा में, ठीक है। कंक्लूजन में जो है, कंक्लूजन में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीक ड्रामा began as a religious ritual but evolved into a sophisticated art form that combined literature, performance and moral philosophy। जो ग्रीक ड्रामा है वो पहले रिलीजियस में था, हम कंक्लूजन में ये डिस्कस करेंगे, पहले रिलीजियस था, उसके बाद मॉडर्न हुआ और इसमें कंबाइन क्या हुआ, लिटरेचर, परफॉर्मेंस एंड मॉडर्न फिलोसफी जो है इसमें क्या हुआ, कंबाइन हुआ। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग नॉट ओनली एंशिएंट ग्रीक कल्चर बट आल्सो द फ्यूचर ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड थिएटर। जो ये ग्रीक ड्रामा है, ये इनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सिर्फ एंशिएंट ग्रीक कल्चर में नहीं, बल्कि इस ग्रीक लिटरेचर ने जो है मॉडर्न जो थिएटर है उसमें रेवोल्यूशन लाया, जो वेस्टर्न लिटरेचर था, जो यूरोपियन लिटरेचर था, उसमें रेवोल्यूशन लाया। किसने, ग्रीक ड्रामा ने। ग्रीक ड्रामा जो है एक, उसने एक प्लेटफॉर्म सेट किया फ्यूचर ड्रामाटिस्ट के लिए, जो रोमन ड्रामाटिस्ट है उनके लिए, जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट है उनके लिए एक ग्राउंड सेट किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। क्योंकि वहां पे जो पहले रिलीजियस होते थे, रिलीजियस से टोटल एक शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, मॉडर्न लिटरेचर की तरफ, वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ, इसकी तरफ ह्यूमनिज्म की तरफ। तो ये सब जो है इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे और हम जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले जो हमने डिस्कस की, इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, वो देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।